नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीक में कहा था कि तेज़ी के ऊपर ब्रेक लगेगा क्या? और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मंडे को तेज़ी आई, लेकिन ट्यूसडे को एक टॉप बनाने के बाद करीबन 24,530 के आसपास टॉप बनाने के बाद जो मार्केट में न्यूज़ आई उस हिसाब से मन ट्यूसडे दोपहर के बाद और वेडनेसडे वेडनेसडे में पैनिक सेलिंग आई और हम लोग यहाँ से 24,500 के आसपास से सीधा 23,800 के आसपास आए और सबको डर लगने लगा कि यहाँ पे क्या होगा। और मैंने उसी वक्त वही वीडियो में बताया कि ये तेजी को अगर भले ही ब्रेक लगेगा तो भी वहाँ से हमको ऊपर में तेजी ही होना है। तो उसके बाद जैसे कि हमने देखा, इवन मैंने डेट वाइज बताया था कि गुरुवार और शुक्रवार ये दोनों तेजी के लिए फॉर है, तो जो भी तेजी आएगी मंदी आएगी उसको एब्ज़ॉर्ब की जाएगी और उसी हिसाब से आइडेंटिकल मूवमेंट हमने मार्केट में होते हुए दिखी, जो गुरुवार को और शुक्रवार को अ, जो भी मंदी आई थी उसको एब्ज़ॉर्ब की गई। 23,800 का सपोर्ट जो है वो परफेक्ट रखा। मैंने हमेशा कहा था कि 23,750 के नीचे अगर क्लोज़ देता है, तो ही हमको सेलिंग करनी है, उसके बगैर सेलिंग नहीं करनी है। अभी इस वीक के थंबनेल में मैंने ये लिखा है कि क्या आने वाले गिरावट में तेज़ी छुपी हुई है? अगले हफ्ते जैसे कि मंडे को हमको ये सैटरडे संडे में जो भी वॉर सिचुएशन में होगा, उसका इम्पैक्ट हमको मंडे को दिखेगा। और शायद जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ में सुना कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत अच्छा अटैक किया हुआ है, तो शायद पैनिक में हम लोग नीचे की साइड में खुलते हुए देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भले ही नीचे में खुले, तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बता रहा हूँ, तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले हफ्ते में, मतलब ये हफ्ता नहीं, 13 से 17 जुलाई तक नहीं, तो आने वाले हफ्ते में हमको तेजी शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी गिरावट आएगी, वहाँ पे आपको बाय करना है। गिरावट कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा टेक्निकली। और गिरावट अगर आती है या यहाँ से तेज़ी आती है तो किस हिसाब से तेज़ी आएगी, कौन से एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह योग है जिनके वजह से ये होगा, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था यहाँ पे कि निफ्टी की जन्म पत्रिका के हिसाब से मैंने ये सब योग जो है ये निकाल के रखे हैं। और इसमें देखिए, जैसे कि सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा-सा एक ग्लिम्प्स देना चाहता हूँ कि 13 जुलाई को, मतलब जैसे कि सन और बुध रेट्रो युति हो रही है। मतलब बुध अभी वक्री चल रहा है और वो सूर्य के साथ गोचर में, मतलब अभी जो प्लैनेटरी पोज़ीशंस है उसमें युति हो रही है। और जुपिटर और सन ये गोचर, मतलब जुपिटर अभी का जो जुपिटर है प्लैनेटरी, वो सन निफ्टी के जन्म पत्रिके में जहाँ पे सूर्य है उसको 90 डिग्री एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मेन एस्पेक्ट यही माना जाएगा कि जो करंट प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से सन और बुध रेट्रो जो है वो 0.94 है और वो सपोर्ट करने वाला है युति में। युति है तो वो बाजार को सपोर्ट करेगा। लेकिन जुपिटर और सन एक यहाँ पे समझो हमको इम्पैक्ट देखने को भी मिला, गैप डाउन देखने को भी मिला। तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ से हमको नीचे की तरफ से तेजी आएगी। 14 जुलाई को भी हम लोग अगर देखते हैं तो एक ग्रह योग है वो पॉजिटिव है। सन और बुध रेट्रो सेक्सटाइल योग है जो बहुत अच्छी तरह मार्केट को सपोर्ट करेगा। लेकिन उसके सामने दो हमको निगेटिव न्यूज़ दिख रहे। मतलब क्या होगा कि एक बात पक्की है कि मार्केट को नीचे की तरफ से बाइंग का सपोर्ट मिलते जाएगा। 15 तारीख को भी हम लोग देख रहे हैं तो सन और जो बुध जो है वो परफेक्ट सेक्सटाइल हो रहा है, तो हमको मार्केट को नीचे की तरफ सपोर्ट मिलते जाएगा।
16 तारीख को, 16 और 17 तारीख को बुध रेट्रो होके, मतलब जो वक्री बुध है अभी, वो निफ्टी के जन्म पत्रिका में जो जुपिटर है उसके साथ 180 डिग्री अपोजिट में अ, आ रहा है, तो 180 डिग्री एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एग्ज़ैक्टली यहाँ पे गेम पलटने वाला है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे गेम पलटने वाला का है, इसका मतलब ये है कि अगर हमको जो भी गिरावट मिली है, मैं आपको लेवल्स नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी गिरावट मिली है, उसका यहाँ पे उल्टा ट्रेंड रिवर्सल आएगा और यहाँ से तेज़ी शुरू होने के संकेत मिलने शुरू हो जाएँगे। 16 और 17 जुलाई को हमको तेज़ी शुरू हुई है, इसके संकेत मिलने के संकेत मिलेंगे। 16 तारीख को हम लोग सेंसेक्स पे एक्सपायरी देखेंगे। एक्सपायरी के दिन शायद में हम लोग बैंक निफ्टी को लीड करते हुए देखेंगे, ऊपर आते हुए बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग अच्छी तरह देखेंगे। तो इस हिसाब से मैं आपको सिर्फ़ ये वीकली आपको एस्ट्रोलॉजिकली व्यू बताया हुआ है कि मैं आपको सिर्फ़ इतना ही आश्वस्त रखना चाहता हूँ कि जो भी गिरावट आए, यहाँ पे आपको बाइंग करना है। अभी टेक्निकली मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ। अच्छा, एस्ट्रोलॉजिकली और एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करवाता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी गिरावट आएँगे वहाँ पे आप तेज़ी करेंगे और नेक्स्ट वीक में हम लोग तेज़ी की शुरुआत होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से आपकी पोज़ीशन को हैंडल करना है, जो भी है पोज़ीशन को सेट करना है, आप कर लीजिए। अभी टेक्निकली अगर हम लोग देखते, तो टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये टाइम एंगल का मेथड है, मैं हमेशा देखता हूँ। टाइम एंगल जो है वो ट्रेंड लाइन जैसे ही दिखता है, लेकिन टाइम एंगल में टाइम और प्राइस, ये दोनों की मूवमेंट देखी जाती है और जो जिसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, ये ट्रेंड लाइन जैसे भले ही दिखता हो, लेकिन ये सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस होता है। ट्रेंड लाइन को प्लेस करने के लिए आपको 2 से 3 पॉइंट को कनेक्ट करने पड़ता है, लेकिन ये हमेशा 1 पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होता है और इसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये गैन 45 एंगल है, जो जिसको मैं टाइम एंगल बोलता हूँ, कि टाइम एंगल जिस हिसाब से आपने देखा कि यहाँ से मैंने टॉप से यहाँ पे टाइम एंगल डाला हुआ है, यहाँ से टॉप से मैंने टाइम एंगल डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है, यहाँ से बॉटम से मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला है और यहाँ से अपवर्ड टाइम एंगल डाला है। तो ये टॉप से जब मैंने ये अपवर्ड टाइम एंगल डाला, तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस देखने को मिला। वहाँ से फॉल आने के बाद वही टॉप से मैंने जब डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला, तो वो वहाँ पे सपोर्ट के लिए खड़ा था। अगर हम लोग को जब भी इस टाइम एंगल के ऊपर क्लोजिंग मिल के ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी, तो हम लोग को ब्रेकआउट मिलने की पूरी चांसेस है। और ये ब्रेकआउट जो है, वो ब्रेकआउट अभी ये जो है, ये प्रीवियस लो का टाइम एंगल है, ग्रीन वाला, ये वाला। तो ये वाला यहाँ तक की हमको मूवमेंट देखने को मिल सकती है, 24,835। और उसके बाद मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बोलूँगा कि आने वाले हफ्तों में हमको 25,300 तक का तेज़ी दिख सकता है। अब यहाँ पे मैंने ये आपको टाइम एंगल के हिसाब से बताया। थोड़ा-सा मैं आपको गैन फैन के हिसाब से बताता हूँ और गैन लेवल्स जो मैंने कोरोना का जो लो है, वहाँ से ये मैंने गैन स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स डाल के रखे हैं। तो आप देखेंगे कि किस हिसाब से वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे रहे, या आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से हम लोग ने देखा कि 23,700 800 के करीब ये लेवल सपोर्ट कर रही है और ऊपर की तरफ 23,500 के आसपास रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे सपोर्ट दिया और वापस अभी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जाएँगे, तो हमको नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 25,200 से लेके 25,300 का टारगेट रहेगा, जैसे ही हमको 24,550 के ऊपर क्लोजिंग आएगी। अब जैसे कि ये मैंने गैन फैन डाला हुआ है, यहाँ पे ये 1/2 का एंगल है। 1/2 के एंगल पे इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, सिंगल कैंडल रखा। नेक्स्ट कैंडल एक्चुअली अगर हमको इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलती, तो ये ब्रेकआउट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हमको ब्रेकआउट नहीं मिला। तो मैं ये देखूँगा कि अगले आने वाले हफ्ते में यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिलेगी, जो इस
24,300 साढ़े 300 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमको ऊपर की तरफ जाने में आसानी से हम लोग जा सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बोलूँगा कि टेक्निकली हो, ज्ञान-फैन से हो, टाइम एंगल से हो, एस्ट्रोलॉजिकली हो, आपको सिर्फ़ एक ही लेवल याद रखना है 23,750, उसके नीचे हमको खड़ा नहीं रहना है। ये बात मैं कितना भी एस्ट्रोलॉजिकली आपको बताऊँ कि यहाँ पे सपोर्ट है, नीचे में आपको बाय करना है, तो नीचे में बाय जो करना है वो 23,750 तक ही, उसके नीचे आपको तेज़ी के लिए स्टॉप मतलब रुकना है और उसके बाद जैसी मूवमेंट प्राइस की आएगी, भले ही एस्ट्रोलॉजिकली कितना भी तेज़ी में आए, लेकिन प्राइस जो है वो भगवान है और प्राइस के हिसाब से हम लोग फिर वो हिसाब से कैसे मूवमेंट आएगी वो आपको बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ़ इतना ही देखना है 24,500 के ऊपर अगर क्लोज़ आता है, तो हम लोग 25,300 के आस-पास जाएँगे और ये आने वाले हफ्तों में आने की पूरी-पूरी संभावना है। तो आपको मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।